शादी तो मेरी है, दुल्हन को मेहरून पहनना चाहिए, तो मेरे ससुराल वालों ने सब एक जैसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? और इसी तरह इतनी सारी बातों के बीच तान्या और पवन की शादी हो जाती है। तान्या शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। तान्या की जेठानी तान्या की आरती उतारती है और कहती है, आओ आओ देवरानी जी, दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आओ। तान्या दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आती है और अपना घूंघट उठाकर देखती है कि उसके ससुराल के सभी परिवार वालों ने एक जैसे रंग के ही कपड़े पहन रखे थे। ये देखकर तान्या मन ही मन में सोचती है, अरे सब लोग ग्रीन कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तान्या ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके ससुर कहते हैं, तान्या बेटा, काफी रात हो चुकी है, अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाकी की रस्में कल सुबह होंगी। तान्या अपने कमरे में जाती है और ड्रेस चेंज करके बेड पर आती है। तब पवन उससे कहता है, तान्या, तुम्हें मेरे घर में अच्छा तो लग रहा है ना? वैसे हम सभी की यही कोशिश रहेगी कि तुम्हें बिल्कुल भी अनजान न लगे। हाँ पवन जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इतने अमीर घर में हो जाएगी। तान्या और पवन आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। अगली सुबह तान्या तैयार होकर हॉल में आती है तो सभी लोग हॉल में पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए बैठे थे। ये देखकर तान्या मन ही मन सोचती है, फिर सभी ने एक ही कलर की ड्रेस पहनी है, समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। तभी तान्या की दादी सास कहती हैं, बहू, क्या सोच रही हो तुम? अरे तुम भी कमाल करती हो। हमारी बहू ने पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई, अचानक उसे इतना अमीर ससुराल मिला है तो वो अपने भाग्य को सराह रही होगी। यही बात है ना बहू? हाँ दादाजी, यही बात है। तभी तान्या की सास एक पर्पल कलर की स्टाइलिश साड़ी तान्या को देकर कहती है, ये साड़ी लो बहू, थोड़ी देर बाद सभी औरतें तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आएंगी। तुम ये पर्पल कलर की साड़ी पहनकर आ जाओ। और भाभी इस साड़ी के साथ ये ज्वेलरी पहनना। तान्या अपनी जेठानी और नंद से पर्पल साड़ी और ज्वेलरी ले लेते हैं और उसे लेकर तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली आती है। तभी सामने बना एक बड़ा सा वार्डरोब खोलते हुए तान्या वार्डरोब के अंदर देखती है और मन ही मन सोचती है, इतनी सारी और इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं इसमें। ऐसा करती हूँ, जेठानी जी की दी हुई साड़ी फिर कभी पहनूंगी। इनमें से मैं एक साड़ी निकाल कर पहन लेती हूँ। ऐसा कहकर तान्या अलमारी से ब्लू कलर की एक साड़ी निकालती है और उसे पहनकर कुछ ज्वेलरी पहनकर तैयार हो जाती है। साड़ी पहनकर तैयार होकर तान्या हॉल में पहुंचती है। तब तक मुंह दिखाई की रस्म के लिए सभी औरतें आ चुकी थी। औरतें नई दुल्हन को अलग रंग के कपड़ों में देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या शिवानी बहन, तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारी ड्रेस थीम ही तोड़ दी। तुमने अपनी बहू को बताया नहीं था क्या कि तुम सभी थीम में ड्रेस पहनते हो? बातें तो बड़ी बड़ी करती थी तुम कि हमारे परिवार की जो थीम है हम उससे कभी नहीं तोड़ेंगे और यही हमारी पहचान है। तो फिर क्या हुआ, तुम्हारे परिवार की थीम कैसे टूट गई? नम्रता की बात सुनकर सभी औरतें हंसने लगती हैं। शिवानी को ये बात बहुत बुरी लगती है। तभी करुणा कहती है, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या कि ये गरीब है? सुनने में तो ये भी आया कि इसने जिंदगी में एक ही जोड़े कपड़े पहने हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी बहू गरीब है। ससुराल में इतने सारे कपड़े एक साथ देखे होंगे तो कंफ्यूज हो गई होगी। बहू, ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें जो साड़ी दी थी वो क्यों नहीं पहनी तुमने? माँ जी, मैंने जब अलमारी खोली तो उसमें ढेर सारी साड़ियाँ दिखी तो मैंने अपनी पसंद की ये साड़ी पहन ली। क्यों माँ जी, मैं इस साड़ी में अच्छी नहीं लग रही क्या? बहू, तुम्हें जो करने के लिए कहा गया था तुम्हें वही करना चाहिए था, अपने मन से नहीं करना चाहिए था। बहू, अपनी बहू को मत डांटो, उसका ससुराल में आज पहला दिन है। उसे नहीं पता कि हम लोग ड्रेस थीम में पहनते हैं। उसकी पहली गलती है, उसे माफ कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना। और फिर तान्या की मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। एक एक करके सभी औरतें उसका मुंह देखती हैं और उसे नेक देती हैं। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। तब तान्या की दादी सास उसे बुलाती हैं और कहती हैं, बहू चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अब शिवानी के पीछे तान्या और बाकी पूरा परिवार भी चल पड़ते हैं। शिवानी तान्या को एक बहुत बड़े हॉल में ले जाती है जो उनका वार्डरोब रूम था। पूरा कमरा वार्डरोब से भरा हुआ था। शिवानी कुछ वार्डरोब्स के दरवाजे खोलते हुए तान्या को दिखाती हुई और कहती है, बहू देखो, हम बहुत पैसे वाले हैं लेकिन लोग हमें सिर्फ अमीर होने के नाते नहीं जानती। हमें सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करना होता है। तुमने देखा होगा कि मोहल्ले की जितनी भी औरतें मुंह दिखाई की रस्म में आई थी, सबने कितने महंगे कपड़े और कितनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनी हुई थी। सब अलग अलग रही थी और हम भी अगर उनके जैसे हो जाएं तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा?
देवरानी जी, इसीलिए हमारा पूरा परिवार ड्रेस थीम में कपड़े पहनता है। सबके कपड़ों के कलर एक जैसे होते हैं, आगे उनकी चॉइस है कि वो क्या पहनना चाहते हैं, लेकिन उनका कलर एक ही होता है ताकि हम सबसे अलग दिख सके। और तुम भी अब हमारे परिवार का हिस्सा हो तो तुम्हें भी हमारी तरह ही दिखना होगा। बहू ये देखो, ये 7 अलमारियां हैं। 7 अलमारियों में अलग अलग दिन के कपड़े रखे हुए हैं और 8वीं अलमारी में सभी दिनों के हिसाब से गहने रखे हुए हैं। और वो जो तुम बड़ी अलमारी देख रही हो, उसमें स्पेशल ओकेजन के लिए कपड़े रखे हुए होते हैं। दादी माँ, मैं समझ गई। वैसे मैंने मायके में हमेशा सालों तक एक ही जोड़ी कपड़े पहने हैं, तो मुझे आदत नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे आदत डाल लूंगी। अगले दिन तान्या की पहली रसोई की रस्म होती है। तान्या अपनी सास के पास आती है और कहती है, मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो मैं कौन से कलर के कपड़े पहनूं? तान्या बहू, आज तो सभी लोग पिंक पहनने वाले हैं, तुम भी पिंक पहनना। अब तान्या वार्डरोब रूम में जाती है और वार्डरोब से पिंक साड़ी निकालकर पहन लेती है। फिर बाहर आकर देखती है तो उस परिवार के हर एक सदस्य ने पिंक ड्रेस ही पहनी हुई थी। वो रसोई में जाकर खाना बनाती है और खाना बनाकर सभी को डाइनिंग हॉल में सर्व करती है। सभी लोग तान्या के खाने की तारीफ करते हैं और प्रदीप जी अपनी बहू की ड्रेस के बारे में बोलते हैं। अरे बहू, तुम तो बहुत जल्दी सीख गई हो, तुम्हें ज्यादा सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हाँ, आप सबने मुझे इतने प्यार से सिखाया, तो मुझे तो सीखना ही था। अगले दिन तान्या अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसकी जेठानी और नंद उसके पास आती हैं और कहती हैं, देवरानी जी, आज हमारी कुछ फ्रेंड्स आने वाली हैं तुमसे मिलने, तो ध्यान रखना आज की ड्रेस थीम है ब्लैक, तो तुम ब्लैक ड्रेस पहनकर ही आना। ठीक है जेठानी जी, आज मैं ब्लैक ड्रेस ही पहनूंगी। बातें करने के बाद उसकी जेठानी और नंद कमरे में से चली जाती हैं। तब तान्या अपने मायके से लाया सूटकेस खोलती है और देखती है कि उसका वो पुराना सूट उसमें रखा हुआ है। सूटकेस को देखकर तान्या मन ही मन में सोचती है, अपने मायके में कपड़ों में जिंदगी गुजारने वाली को इतना बड़ा ससुराल मिला, क्या किस्मत है मेरी। तान्या ये सब सोच रही थी और सोचते सोचते वो भूल जाती है कि उसकी जेठानी आज के लिए कौन सा थीम बताकर गई थी। तान्या घबराकर मन ही मन में सोचती है, मैं तो भूल ही गई हूँ कि आज का थीम कलर क्या है। ऐसा करती हूँ कि जाकर पूछ लेती हूँ। ये सोचकर तान्या हॉल की तरफ जाती है तो देखती है कि उसकी जेठानी की सहेलियां आ चुकी थी। उन्हें देखकर तान्या मन ही मन में सोचती है, नहीं नहीं, अगर अब मैं पूछूंगी तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सोचकर तान्या रुक जाती है। वो अपने कमरे में जाती है और वार्डरोब खोलकर एक स्काई कलर का 1 पीस ड्रेस निकालती है और उसे पहनकर आ जाती है। बाहर आकर वो अपनी नंद और जेठानी को ब्लैक ड्रेस में देखती है तो उसे याद आता है, अरे आज तो ब्लैक थीम थी, हे भगवान, अब ये लोग मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। तान्या ऐसा सोच ही रही थी कि तभी माही की सहेलियों की नजर तान्या पर पड़ जाती है। मीना तान्या को देखकर कहती है, अरे ये क्या माही, लगता है तुमने अपनी देवरानी को बताया नहीं था कि तुम्हारे घर में सभी लोग कपड़े थीम में पहनते हैं। माही की सहेलियां माही और तान्या का बहुत मजाक उड़ाती हैं। थोड़ी देर बाद सभी चली जाती हैं। तब माही घर के सभी लोगों को हॉल में बुलाती है और सारी बातें बताते हुए कहती है, मेरी देवरानी जी को ये सिंपल सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि हम लोग कपड़े थीम में पहनते हैं। खामखा मेरी आज बेइज्जती कर दी। क्या चाहता इनका अगर देवरानी जी ब्लैक कपड़े पहन लेती तो। बहू, तुम भूल कैसे गई? हमने तुम्हें बताया था ना कि हमारे घर में सभी लोग कपड़े थीम पर पहनते हैं। देवरानी जी, आपकी वजह से मेरी सहेलियां मुझे कितना कुछ सुना कर गई हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गई थी कि आज का ड्रेस कोड क्या है। लेकिन भाभी, पूछा भी नहीं आपने। कोई बात नहीं तान्या, गलती सबसे होती है। जो हो गया वो हो गया, आगे से ध्यान रखना और अब ये रोना बंद करो प्लीज। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। तान्या अपने अमीर ससुराल में थीम बेस्ड कपड़े पहनना सीख जाती है। वो भी 7 दिन थीम के अनुसार अलग अलग तरह की ड्रेस पहनती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तान्या रसोई में काम कर रही थी। तभी अनुरोध तान्या के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, माही, आज तो तुम गजब लग रही हो। सारे काम छोड़ो और रूम में चलकर मुझसे बातें करो। आज मेरा तुमसे बात करने का मन कर रहा है। ये सुनकर तान्या चौंक जाती है और पीछे घूमकर कहती है, ये जेठानी नहीं बल्कि मैं हूँ। तान्या को देखकर अनुरोध चौंक जाता है और शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सभी एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। तभी सुबह सुबह तान्या चाय लेकर आती है और विंडो से बाहर देखकर फोन पर बात कर रहे अपने पति से कहती है, जी सुनिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, चलिए हम दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। तभी वहां पर तान्या की दादी सास आ जाती हैं और कहती हैं,
अरे अरे बहू, तुम नहीं पहचान पाई? ये तेरा पति नहीं, मेरा छोटा पोता है। सॉरी दादी माँ, मुझे समझ नहीं आया था। तब तक अनुरोध की फोन पर बात खत्म हो जाती है। वो पीछे घूमता है और तान्या से चाय का कप ले लेता है। तान्या मनी मन में सोचती है, हे भगवान, अभी तो मुझसे एक जैसे कपड़ों के चक्कर में कुछ गलती हो जाती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर के सभी लोग शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं। शॉपिंग मॉल में तान्या अपने लिए कुछ ड्रेस देख रही थी, तभी उसे मोहल्ले की कुछ औरतें दिख जाती हैं जिन्हें वो पहचान नहीं पाती। तभी ये औरतें उसके पास आती हैं और पूछती हैं, अरे तान्या, तूने तो हमें देखकर भी अनदेखा कर दिया। तुझे इतना अमीर ससुराल मिल गया तो तू अपनी औकात भूल गई क्या? अरे मैंने आप लोगों को देखा नहीं था, इसमें भूलने वाली कौन सी बात है? हाँ, वैसे जो भी हो, रहेगी तो वही पुरानी गरीब तान्या ही। ऐसा कहकर वे औरतें चली जाती हैं। तान्या के सभी ससुराल वाले उसके पीछे खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहे थे। तभी पवन पूछता है, क्या बात है तान्या, ये लोग क्या कह रहे थे? अब तान्या अपने सभी ससुराल वालों को सारी बातें बताती है। ये सुनकर तान्या की सास कहती है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारे मायके वालों को भी पता चलना चाहिए कि तुम कैसे ससुराल में आई हो और वहाँ कैसे कपड़े पहनते हैं। ऐसा कहकर शिवानी तान्या के मायके में रहने का प्लान बनाती है। कुछ दिनों बाद वो तान्या और अपने पूरे परिवार के साथ उसके मायके रहने के लिए जाती है और वहाँ 7 दिन रुकती है। वो हर दिन अलग अलग कपड़े पहनकर जानबूझकर घर के बाहर खड़े होते थे। उन्हें देखकर मोहल्ले वाले कहते हैं, तान्या, आज तेरे सभी ससुराल वाले एक जैसे कपड़ों में हैं। क्या बात है, आज कोई खास दिन है क्या? नहीं चाची, कोई खास दिन नहीं है, हम तो ऐसे ही रहते हैं। ये मेरे ससुराल का ड्रेस थीम है। हर दिन एक जैसे कपड़े पहनते हैं, फिर अगले दिन भी अलग कपड़े पहनेंगे। लगता है तू अपने कपड़े दिखाने आई है। हाँ, दिखाने आई हूँ। कल मैं गरीब थी तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, अब मेरी बारी है। और इस तरह तान्या अपने ससुराल वालों के साथ पूरे 1 हफ्ते अपने मायके में रुकती है और हर दिन अलग अलग कपड़े पहनती है। एक दिन सभी लोग बाजार से वापस आ रहे होते हैं। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें ताने मारते हुए कहती हैं, देख रही हो बहन, ये हमें कपड़े दिखाने आई है, इसे शर्म भी नहीं आती। अमीर ससुराल क्या मिल गया, इसे ज्यादा ही घमंड आ गया है। नहीं तो पहले यही थी जो एक ही कपड़ों में सालों तक रहती थी। तान्या उनकी बातें सुनकर जवाब देती है, हाँ, मैंने एक ही कपड़े सालों तक पहने क्योंकि मेरी मजबूरी थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाया। अब मुझे मौका मिला है कि मैं आप लोगों का मजाक उड़ाऊं। सबके दिन एक जैसे नहीं रहते, सबके दिन बदलते हैं और मेरे दिन भी बदल गए। तान्या की बात सुनकर सभी औरतें शर्मिंदा हो जाती हैं और तान्या अपने ससुराल वालों के साथ